Hello bachcho, let's see the question. The given question is when two reactants A and B are mixed to give products C and D, the reaction quotient Q at the initial stages of the reaction. Options हैं 0 decrease with time, is independent of time, increase with time. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन में यूज होने वाले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास में दो रिएक्टेंट हैं ए और बी, है ना। ए और बी दो रिएक्टेंट हैं और ये दोनों रिएक्शन करके हमें दो प्रोडक्ट देते हैं। वो जो दो प्रोडक्ट देते हैं वो देते हैं सी प्लस डी, राइट। अब अगर हम इसके लिए हम रिएक्शन क्वोशिएंट Q लिखें, उसकी इक्वेशन लिखें, तो हम सभी जानते हैं कि रिएक्शन क्वोशिएंट जो होता है हमारा वो क्या होता है, वो होता है प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो इसकी जो इक्वेशन हम लोग लिखेंगे वो लिख सकते हैं C, क्योंकि एक ही है तो C की पावर कुछ नहीं रहेगा, 1 ही रहेगा, और बाकी फिर इंटू डी भी एक है तो इसकी पावर भी 1 रहेगा, अपॉन ए अपॉन में बी हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो रिएक्शन क्वोशिएंट हमको इस तरीके से मिलेगा। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे कहा गया है कि रिएक्शन क्वोशिएंट एट द इनिशियल स्टेज ऑफ द रिएक्शन, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन थी वो 100% ए और बी की थी, प्रोडक्ट जो था हमारा वो 0 था, ठीक है ना, इसकी कोई कंसंट्रेशन नहीं थी। जैसे जैसे रिएक्शन हमारी टाइम के साथ प्रोसीड होना स्टार्ट होगी तो धीरे धीरे हमारे ए और बी कंज्यूम होंगे, रिएक्शन करेंगे और सी और डी बनना शुरू होंगे। तो सी और डी की कंसंट्रेशन टाइम के साथ में बढ़ेगी और ए और बी की कंसंट्रेशन टाइम के साथ में घटेगी। अब बच्चों जब टाइम के साथ रिएक्शन प्रोसीड होना शुरू होगी, मतलब इनिशियल स्टेज में पूछ रहे हैं हमसे, तो बताओ सी और डी की कंसंट्रेशन तो बढ़ेगी टाइम के साथ, तो सी और डी की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और ए और बी घटेगा। बताओ अगर ए और बी की कंसंट्रेशन घटती है, सी और डी की बढ़ती है, तो रिएक्शन क्वोशिएंट क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, टाइम के साथ में बढ़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि रिएक्शन क्वोशिएंट इनिशियल स्टेज ऑफ द रिएक्शन में इंक्रीज करेगा विद टाइम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0 नहीं होगा, डिक्रीज विद टाइम ऐसा नहीं हो रहा है, टाइम के साथ बढ़ेगा, इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम ऐसा भी नहीं हो रहा, इसलिए ये तीनों ऑप्शन गलत, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, ऑल द बेस्ट।